कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन करम, आपने इस वीडियो को देखा और इस पूरे वीडियो को हम अभी आपको सुनाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी ने इसके हवाले से जो कहा है, चाहे वो रामगिरी हो, अगर कोई शख्स मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, क्या हम इसी तरीके से सुनते रहेंगे? या कोई मुसलमानों को गाली बकेगा, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का बर्ताव करेगा, या मुसलमानों को धमकी देगा, क्या फिर हम इसी तरीके से सुनते रहेंगे? तो कानून सबके लिए लागू होता है, तो फिर आखिर सरकार नितेश राणे को और रामगिरी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इसी के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है और मुंबई की सरजमीन के ऊपर से जो बात कही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है अगर हमारी सुनवाई नहीं की गई, जो हमने मांगे करी हैं, अगर वो मांगें पूरी नहीं की गई तो इससे कहीं बड़ी ज़्यादा रैली निकाली जाएगी और हम यहाँ पर बैठ कर के प्रोटेस्ट करेंगे, इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में हम आपसे बात करेंगे। कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करे। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूं। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूं, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन करम, आपने इस वीडियो को देखा। इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता रहे और हम इसी तरीके से सुनते रहें, ये हमारे ज़मीर को भी गवारा नहीं हो सकता। इसी तरह कानून जो है वो सिर्फ़ क्या मुसलमानों के लिए है? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए लागू होता है।
कानून जितना मुसलमानों के लिए लागू है, इसी तरह कानून गैर मुस्लिमों के लिए भी लागू है। ऐसा नहीं है कोई कानून का उल्लंघन करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़ या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई अनाप शनाप भोगता रहे, तो इसी तरीके से कोई भी शख्स के लिए अधिकार नहीं है कि वो कभी किसी के मज़हब पर कोई टारगेट बनाए। इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम कानून का उल्लंघन करता है, कानून के ख़िलाफ़ वो जाता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मुसलमान कानून के ख़िलाफ़ जाता है तो आप उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बना दिया और जो इनके लिए है कुछ कानून नहीं है, बल्कि कानून सबके लिए लागू होता है। तमामी हज़रात संविधान के एतबार से चलेंगे तो क्या प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है वो नफ़रत नहीं फैलाई जाएगी, बल्कि कानून का तमाम के तमाम लोग पालन करेंगे तो ये मुसलमानों में जो इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।